हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, यहाँ पे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। आपका एक चैप्टर है 9th क्लास का, जिसको हम लोग नाम बुलाते हैं मोशन। ठीक है, मोशन है चैप्टर 9th क्लास का। उसमें एक क्वेश्चन कुछ जरूर आते हैं और वो कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। आपके 9th क्लास में देखो, एक चीज़ पता है आपको कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, यू कैन से टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ये चीज़ें। तो ये जो क्वेश्चन है अपना, अगर आपने पढ़ा हो तो 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं मोशन के। तो इन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। फॉर्मूलाज ऑफ मोशन जो हमारी 9th क्लास में चलते हैं, क्या फॉर्मूले हैं सर? एक ये पढ़ा होगा, v इक्वल टू u प्लस एटी, एक फॉर्मूला है। फिर दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दूसरा फॉर्मूला है। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है सर? तीसरा फॉर्मूला इसके अंदर है, उसको हम लोग बोलते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 फॉर्मूले अपने पास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो तीनों फॉर्मूले, इसमें मैं कुछ वैल्यूज बता दूं क्या है। एक होता है v, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। सिंपल बात है, आप एक पॉइंट था कोई a, और उस a पॉइंट से आप निकले और b तक पहुंचे। यहाँ पे आपकी स्पीड थी कुछ, तो u हो गई। फाइनली पहुंचने पर कुछ स्पीड थी तो v हो गई सर। फिर जो डिस्टेंस कवर किया उसको s लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को क्या लिखा जा रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है आपका a क्या है? a एक्सेलरेशन है, कितनी चेंज इन स्पीड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सिंपल बात है। फिर उसके बाद इसके अंदर सर t क्या है? टाइम। तो s इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ये 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड अपने पास एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए, आप लोग जानते हैं कि स्टेज होती है रेस्ट और एक स्टेज होती है मोशन की। ठीक है, इसने पहले बोल दिया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो भैया इस क्वेश्चन में जो अपने पास गिवन वैल्यूज हैं, उसमें आपके पास u क्या है? 0 है। मैं प्रॉपर लिखूं तो 0 मीटर पर सेकेंड, आपको पता होगा वेलोसिटी या आपका जो है स्पीड की यूनिट होती है। उसके बाद उसने क्या कहा? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे चल रही है, आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस, तो कार ऐसे जा रही है। ठीक है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। इसने ए भी दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज नहीं हो रहा लेकिन ये कांस्टेंट है। और कितने सेकंड के लिए जा रही है सर? टाइम भी दे दिया 8 सेकंड के लिए। ठीक है भाई, तो पहले वाले पॉइंट से मैंने इतना निकाला है। तो इन सारी टर्म से मैं क्या निकाल सकता हूं, पहले इस बात को समझे। मेरे पास ये रहा एक फॉर्मूला। देखो, हमेशा इन तीनों फॉर्मूले का यूज ऐसे करो कि जो गिवन वैल्यू है उसको ले लो, उसके बाद इन फॉर्मूलेस का यूज कैसे करना है कि देखना है इनमें से किसमें अपनी 3 वैल्यू आ रही हैं और एक नहीं आ रही है। जैसे यहां पे इस फॉर्मूले में देखो, u है, हाँ जी u है, a है, बिल्कुल है, t है, हाँ जी t भी है। ठीक है, क्या नहीं है सर? v नहीं है। तो v नहीं है तो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सर? फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर? ये वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इसके अंदर।
पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। अब यहां से निकाल लो, v इक्वल टू u कितना दे रखा है सर 0 है, a कितना दे रखा है सर 5 है, और t कितना दे रखा है 8 है। तो आपका v की वैल्यू क्या है, ये 0 प्लस 40, तो v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आ गई सर 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अपन ने इस यहां से यहां तक में जो दे रखा था वो निकाल लिया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ इट देन कंटिन्यूज विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जो ये वेलोसिटी है, अब ये वेलोसिटी कैसी हो जा रही है आगे, कांस्टेंट हो गई, मतलब अब बदलेगी नहीं, जो चल रही है बस यही चलेगी। अब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, कांस्टेंट चलेगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी आई। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखें तो आगे आ जाइए। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसके अंदर, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये फॉर्मूला देखो थोड़ी देर के लिए यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट। तो अभी तक की बात क्लियर है, इसके अंदर क्या बात हो रही है अभी तक की, अभी तक की बात ये थी कि सर इसके अंदर आपने कहा कि ये कार मूव कर रही थी रेस्ट से, फिर इस कार ने जो है 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट क्या चल रहा था एक्सीलरेशन, और टाइम हो गया 8 सेकंड। ये आपके पास इस तरह का यहाँ पे कंडीशन आ गई देखने को। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने v निकाल लिया यहाँ से। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई आगे कैसे चल रहा है, बोल रहा है इफ इट कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सर अब जो वेलोसिटी आपने निकाली वो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट चलेगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट चलेगी बेटे, तो इसके अंदर क्या करना है हमें कि भाई अब हम एक काम करते हैं, अगला स्टेप इसका सॉल्व करते हैं। ये पहला पार्ट था इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब मैं इसका दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई दूसरे पार्ट में इसने पहले ही बोल दिया v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं सर। ठीक है, अच्छा u तो वही है जो स्टार्ट हुआ था, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, u तो वही है, 0 ही है क्योंकि स्टार्ट तो 0 से हुआ। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। ठीक है, कार क्या डिस्टेंस कवर करेगी 12 सेकंड के अंदर। ठीक है, आप समझिए इस चीज को, इसके अंदर जो है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये ध्यान रख लें, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया क्योंकि आपके सामने एक कंडीशन जो आएगी, ठीक है, मैं उसको एक बार क्लियर कर देता हूं कि स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, यहां तक की बात क्लियर हुई कि भाई ये आपका आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए जब ये दूसरी वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, थोड़ा मैं इस बात को क्लियर कर दूं, जब ये सेकंड वाली सिचुएशन स्टार्ट होगी तो वहां पर जो ये v है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, टेकन एज u। अभी इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल, क्योंकि अब यहां से इसने स्टार्ट करना शुरू किया है, इसको हम मान लेंगे u की फॉर्म। अब उसके बाद देखिए u हमने मान लिया है, ठीक है, u की अगर हम बात कर ले यहाँ की, इसके अंदर हमने u मान लिया। अब क्या बोला जा रहा है, अब आप एक फॉर्मूला देखिए, अगर इसने टाइम कितना दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड, इसने टाइम भी दे दिया 12 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये दो टर्म गिवन है, और शायद अगर मैं बात करूं इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज और निकाल रखी है, वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमें पता है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के इनको यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस।
तो मेरे पास डिस्टेंस निकालने के लिए कई फॉर्मूले यहाँ पे आएंगे। जैसे एक तो ये वाला हो गया v² - u² = 2as, बट यहाँ पे टाइम का तो यूज हो नहीं रहा, तो मुझे इसके अंदर ये आंसर कहीं ना कहीं सही नहीं आएगा। और एक फॉर्मूला है s = up + ½ at²। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और इस फॉर्मूले से अपना डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर देखो, मैं ये पहला पार्ट यहाँ से हटा रहा हूं, जरा दूसरे पार्ट की हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्या आंसर एग्जैक्टली इसके अंदर आने वाला है। तो ये पूरा पोर्शन है, इसको अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग का जो रेस्ट की पोजीशन है, उसके बाद आपका ये जो है सेकंड केस मैंने ये ले लिया। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जब डालेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें एस निकालना है। ut मैंने क्या कहा, u इसको मान लेंगे 40 × t, 40 × t कितना है 12 सेकेंड, प्लस में ½ at²। तो आपके पास प्लस में क्या आएगा ½ at। a कितना है, a आपके पास है सर, ये दे रखा है आपके पास 5 मीटर/सेकंड²। तो ½ × 5 × 12 का स्क्वायर। और अब मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा 40 × 12 480, और फिर आगे आ जाइए, ये आपका ½ × 5 × 12 × 12, तो 2 6 12, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और अपने पास इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो अपने पास क्या आएगा, मैं इसको देखो यहाँ आगे लिख देता हूं। ठीक है, आपके पास ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको आगे ले लेते हैं या इस तरफ चल लेते हैं। ठीक है, ये आपका इससे आगे क्या सॉल्यूशन आएगा, 480 प्लस ये ½ से इस कैंसिल हो गया, 5 6 30, 30 × 12, तो 480 प्लस 12 3 36, 36 मतलब 360 हो गया ये। और आपका टोटल क्या आएगा 480 प्लस 360, आई थिंक कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर आपका 0 का 0, 8 6 14, 4 3 7 और ये 840 मीटर। ये हमारे पास क्या आएगा बेटे, डिस्टेंस आएगा। तो हमें दो सिचुएशन दे रखी थी, उन दोनों सिचुएशन से हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो उसने पहले में तो पूछा, पहले में उसने कंडीशन डाली कि भाई वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो वहां से आप ध्यान रखें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा इन 3 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। और जिसको इन 3 फॉर्मूलों का बेस्ट यूज करना आ गया तो मोशन वाला जो चैप्टर है क्लास 9th का, उसका एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन बहुत आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा माइंड ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी होता है कि पर्सन ने ब्रेक अप्लाई किया, कुछ स्पीड से स्टार्ट किया और ब्रेक अप्लाई कर दिया उसके बाद, तो उस केस में क्या होगा, u की तो कुछ वैल्यू होगी और v 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रहा तो 0 है सर ये। ओके, चलिए, थैंक यू। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, आई होप। और ऐसे क्वेश्चन मैं अभी और डालूंगा, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन आप इसको ट्राई करना एक बार, ऐसा एक आधा क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, ठीक है, जिससे आप इसको आराम से समझ सकें। ऐसे क्वेश्चन आप, थैंक यू।